अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वाली पार्ट टू लीगल सिस्टम। हम लोग कॉमन लॉ को डिस्कस कर रहे थे। आज हम सोर्सेज ऑफ कॉमन लॉ को हम डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ कॉमन लॉ आर इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम एंड इट्स सिग्निफिकेंस वेरीज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ एंड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब पीरियड डिफरेंट पीरियड्स में हिस्ट्री में कॉमन लॉ के कुछ सोर्सेज हम लेजिस्लेशन बिकेम द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन 20th सेंचुरी। जो लेजिस्लेशन थी 20th सेंचुरी में इसको रूज मिला और इसका सिग्निफिकेंट कब आई 20th सेंचुरी में। अब हम देखें क्लासिफिकेशन क्या है। फॉर्मल सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ लॉ विच लीगल सिस्टम ड्राइव इज अथॉरिटी एंड इफेक्ट एंड वैलिडिटी। मतलब इस तो फॉर्मल सोर्सेज वो होते हैं जिनमें पता चलता है कि जो लीगल सिस्टम है वो उसमें उसकी अथॉरिटी है, वो अफेक्ट है, उसकी वैलिडिटी पता चलती है कि वाकई वो वैलिड है। जैसे कि जॉन ऑस्टिन सेड दैट लॉज आर कमांड ऑफ सॉवरन। मतलब इसमें पता चल रहा है कि जो लॉज होंगे वो कमांड होगी किसकी, सॉवरन की। हिस्टोरिकल सोर्स देर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ लॉ इन ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लॉ दैट ड्राइव फ्रॉम रोमन लॉ। मतलब हिस्टोरिकल सोर्स में, कस्टम में, ट्रेडिशन में कॉमन लॉ को लिटरेरी सोर्स या रिटन रिकॉर्ड्स, मतलब जो रिपोर्ट्स होगी, हमारे स्टैट्यूट्स होगा, लीगल टेक्स्ट बुक्स जो भी हमारी होंगी, वो लिटरेरी सोर्सेज। लीगल एंड नॉन लीगल सोर्सेज दीज में आर केस लॉज, लेजिस्लेशन, कस्टम, यूरोपियन लॉ, सम लीगल एंड नॉन लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ। मतलब ये जो केस लॉ हो गए, हमारे लेजिस्लेशन हो गई, ये सारी कुछ लीगल सोर्सेज हैं, कुछ नॉन लीगल सोर्सेज हैं। अब सबसे पहले हम लोग कस्टम को देखेंगे। कस्टम हमने पहले भी देखा। कस्टम आपको पता है कि कस्टम हैज़ अ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड। इंग्लिश लॉ है वाज अ सेंस ऑफ, इंग्लिश लॉ में अगर देखा जाए तो कस्टम का एक बहुत बड़ा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश लॉ जो है वो बना ही सारा कस्टम्स पे है। कस्टम को फॉलो किया जाता है। द लोकल कस्टमरी लॉ इज़ नॉट रिटर्न। मतलब कि इंग्लैंड का वो पता है, इंग्लैंड का लॉ है वो कभी भी रिटर्न नहीं है, वो भी कस्टम से बेस करता है। ठीक है, नॉट रिटर्न डाउन एंड इट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकल कोर्ट्स। ठीक है, जो लोकल कोर्ट्स हैं, इसको डेफिनेशन ऑफ कस्टम, कस्टम हैज़ अ फोर्स ऑफ लॉ एंड इज बाइंडिंग रिकॉर्डिंग पर्सन प्लेसेस एंड एनीथिंग विच इज़ कंसर्न। मतलब कस्टम एक बाइंडिंग नेचर है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कस्टम के, जो हर बार कस्टम मस्ट भी लोकल एंड कंसर्न जो पर्टिकुलर एरिया, कस्टम मस्ट भी रीजनेबल होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, मेमोरियल होना चाहिए, कस्टम मस्ट भी प्रैक्टिस फॉर एनी सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मस्ट बी कंसिडर एंड क्लियर, नॉट अपोज टू एनी पब्लिक पॉलिसी और मोरलिटी। मतलब एक ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। Legislation means the law making, and a parliament initially played a minor role in a law making, but gradually develop a role and initiate the role legislation। मतलब पहले पहले नहीं होता था इतना रोल लेजिस्लेशन का पर लॉ मेकिंग में, पर फिर द मॉडर्न लेजिस्लेशन सिक्स 1973 has two major sources of legislation and parliament legislation is a bind with the English legal system। मतलब पहले इतना नहीं था, पर बाद में इसको बढ़ा दिया गया इसको। और पहले अब देखेंगे हम बिल बिल कैसे पास होता है। जब लेजिस्लेशन का इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होती है, फिर फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर उसकी सेकंड रीडिंग होती है, फिर कमेटी स्टेज आता है, फिर वो रिपोर्ट फिर कमेटी के पास भेजा जाता है, कमेटी उसकी रिपोर्ट बनाती है, फिर एक थर्ड रीडिंग होती है, फिर रॉयल एसेंट होता है। ठीक है, फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन। फॉर्म्स आप देखेंगे हम, फॉर्म्स कौन सी हैं। दो तरह की लेजिस्लेशन होती है। एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होती है दो तरह की इसने एक्ट। अब हम फंक्शन देखेंगे, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वन फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट्स द पार्लियामेंट हैज़ अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि उसका पास लेजिस्लेशन के पास बहुत लामहदूद फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन अगर हम देखें तो रिफॉर्म्स, डिवीजन ऑफ लॉ एंड बेसिक फंक्शन ऑफ, ठीक है, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। इट इज़ द वन ऑफ द ब्रिंग्स ऑल द स्टेशनरी प्रोविजंस टुगेदर एज अ पार्लियामेंट स्टैट्यूट्स एंड पर्टिकुलर टॉपिक। अगर को जो भी फिर उसमें वहाँ पे हुई है, उसमें जो भी प्रोविजंस आई हैं उनको इकट्ठा करके एक स्टैट्यूट्स बनाना, वो भी लेजिस्लेशन का कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन परफॉर्म बेसिक टास्क नोन एज कोडिफिकेशन ऑफ लॉ एंड अमेंडमेंट लॉ। कोई भी लॉ में अमेंडमेंट होगी तो वो भी, ये चार फंक्शंस थे लेजिस्लेशन के। उसके बाद हमारे पास केस लॉ, थर्ड हमारे पास जो सोर्स आएगी वो केस लॉ। केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम इन 17 18 सम सीरीज और केस लॉ। एसी अपील कोर्ट्स, अपील केसेस आ गया, हमारे पास क्यून बेंच डिवीजन आ गया, फैमिली डिवीजन। ये तीन चार तरह के केस लॉज हैं जो कॉमन लीगल सिस्टम में एक अहमियत रखते हैं। यूरोपियन लॉ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लॉ लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। देयर वर नंबर ऑफ ट्रीटीज़ विच आर साइंड बाय द यूरोप एंड लेटर ट्रीटीज़ बिकेम द पार्ट ऑफ कॉमन लॉ। पहले कुछ ऐसी ट्रीटीज़ थी जो कॉमन लॉ के जो लोग थे, यूरोप ने कुछ ट्रीटीज़ साइन की थी, और वो ट्रीटीज़ बाद में जब लॉ बनी थी तो इसमें भी हम देखते हैं कि यूरोपियन लॉ ने भी एक कोर्ट डिसीजन, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट हमने पहले भी डिस्कस किया। तो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम इज आल्सो इफेक्टिव फ्रेंच मेडियम द ट्रायल ऑफ ज्यूरीज आर बाइंडिंग नेचर ऑन प्रेसिडेंट। मतलब जो भी ट्रायल ज्यूरीज का जो ट्रायल होता है वो भी बाइंडिंग होता है। स्टैट्यूट्स एंड ट्रीटीज, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सोर्स ऑफ सोर्स, बट दे हैव एन इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट दे मस्ट बी इंटरप्रेटेड बाय द जजेस। मतलब स्टैट्यूट्स जो हैं वो भी बस जब इनमें यह है कि ये बाइंडिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, पर इनका ये है कि इसमें ये क्या होना चाहिए,
ये जजेस ने इनको इंटरप्रेट किया हो, ये कोई आम बंदे ने इंटरप्रेट ना किया हो। स्टेट डिसाइजेस, अब इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर सब आखिरी हम सोर्स देखेंगे, आखिरी इसके ये आखिरी सोर्स है, आखिरी सोर्स है, तो उसमें देखें अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन लीगल डिसीजन आर बाइंडिंग शैल नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब स्टेट डिसाइजेस का आपको पहले भी पता है कि यही होता है कि जो भी डॉक्ट्राइन है कि लीगल डिसीजन जो है वो बाइंडिंग है और वो रिजर्व नहीं किया जा सकते, रिवर्स नहीं किया जा सकते। आर्गूमेंट एंड इंडक्टिव एनालॉजी, द की मेथड ऑफ एनालिसिस कॉमन लॉ लीगल सिस्टम इज इंडक्टिव और एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद हम रेस्ट जुडिका जुडिकाटा को देखेंगे। इट इज़ अ सिमिलर स्टेट साइज स्टेट लीगल डिसीजन आर नॉट बी रिवर्स एंड कंसिडर अगेन। मतलब वो जो है कि लीगल सिस्टम के जो लीगल डिसीजन आ जाते हैं वो नॉट रिवर्स भी नहीं किया जा सकता और उनको अगेन कंसिडर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमारे पास सोर्सेज थी, हमने देखी। सबसे पहले हमने सोर्स देखी, कस्टम थी, लेजिस्लेशन थी, उसके बाद केस लॉ था, यूरोपियन लॉ आया, उसके बाद कोर्ट डिसीजन, प्रेसिडेंट की बात हुई और स्टैट्यूट्स की, ट्रीटी की, इंटरप्रिटेशन की। ये मतलब 8-9 सोर्सेज हमने देखी कि जो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम की हैं। थैंक यू वेरी मच।